नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने इसकी थ्योरी कराई थी आपको, मैंने डेफिनेशन वगैरह, आपको ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें करा दी। अगर आप इन क्वेश्चनों को देख जाओगे तो पेपर में पक्का आप गारंटी से पूरे पेपर को फाड़ के आओगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं कोण के, एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस तरीके के पेपर में इस बार जोड़ा गया है और ये नया सिलेबस है। 101% आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। 100% आएगा, इसकी गारंटी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इग्नोर नहीं करने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारे क्वेश्चन हम किसके साथ पढ़ेंगे? ट्रिक के साथ। मात्र एक एक सेकंड में उड़ाएंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, उसने क्या बोला, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। उसने क्या बोला है, यदि एक कोण का समपूरक कोण, अब आप बताओ समपूरक कोण कितने अंश का होता है? बताओ आप, समपूरक कोण कितने अंश का होता है? मैंने बताया था 180 अंश का होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण 125 है, 125 है, तो यहाँ पे 125 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 55 बचा, 55 है। तो कोण का पूरक कोण, पूरक कोण कितने का होता है? 90 का होता है। अब 90 में से 55 गए तो कितने बचे आप बताओ? 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। यहाँ कितने बचे? 8, 8 में से कितने बचे बताओ? 90 में से 55 गए, 15 नहीं 55। अब देखो यहाँ से हासिल दे दी, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। यहाँ कितने बचे? 8, 8 में से 5 गए तो 3 बचे। यानी कि इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसने बोला पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण आपका 35 होगा। ये थी हमारी ट्रिक। मैंने कोई आपको ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो समपूरक कोण होता है वो 180 अंश का होता है, तो हमने 180 अंश लिखे थे। उसमें से समपूरक कोण का जो आंसर दिया था, वो जो वैल्यू दी थी वो 125 थी, तो हमने 125 लिखे। इसमें से माइनस किया तो 55 बैठे थे। उसने बोला पूरक कोण बताओ, पूरक कोण 90 का होता है। ये मैंने पुरानी वीडियो में करा दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लेना तो इसको समझ में आ पाएंगे। ठीक है, 90 में से 55 गए तो 35 आया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हर क्वेश्चन को एक सेकंड में उड़ाएंगे, देखना। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक जो पूरा गोला होता है, जो पूरा गोला होता है उसका कोण का मान कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसने पूछा है इसका कोण का मान क्या होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 75, 47, 92, 83 इन सबको जोड़ दो। सबसे पहले 92 लिखेंगे, फिर उसके बाद 83 लिखेंगे, फिर उसके बाद 47 लिखेंगे, उसके बाद कितने लिखेंगे? 75 लिखेंगे। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 2 और 3 5, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 की 7। ठीक है, हासिल 1। देखो ट्रिक देखना इसमें क्या है, 9 और 8 कितने हुए? देखो इसको हासिल करो, 9 9 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 200, 200 कितने? 97। अब देखो 297 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या ही लेंगे, ये कितने हो गए? 10, 10 में से 7 गया तो कितने बचे? 3। और यहाँ कितने बचे? 5 बचे। यहाँ से क्या ही ले? 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचे? 6, 63। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया। इस एक्स की वैल्यू की जो ऑप्शन आया था, ऑप्शन नंबर ए आया। अब आप बताओ क्या दिक्कत थी? इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, और ये पूरा होता है एक गोला 360 का होता है, उसमें से इस वाले को इन सबको घटा देना है तो ये वाला निकल आएगा। ठीक है, अब आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला है, यदि दो संपूरक कोण के अनुपात 3:6 है, दोनों में से बड़े कोण की माप क्या होगी? देखो संपूरक कोण बोला है। संपूरक कोण अभी मैंने बताया था कितना बड़ा होता है? 180 का होता है। अब देखो संपूरक कोण है वो कितना है? 180 है। उसने दोनों कोणों का अनुपात दिया है, कितना है? 6 और 3 है। तो 6 और 3 कितने हुए? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हुए? 9 हुए। अब इसमें 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18, यानी कि 20 आ गया। तो हम क्या करेंगे? 3:6। उसने बोला है कि दोनों कोणों में बड़े कोण की माप क्या होगी? बड़े कोण। तो बड़ा कौन सा इन दोनों में? 6 बड़ा है। 6 में क्या कर देंगे? 20 का गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 120। इसका राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें किसी भी क्वेश्चन में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। बिना फॉर्मूला के मैं करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन, और आपको आराम से समझ में भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो संपूरक कोण की वैल्यू याद करनी है। संपूरक कोण की वैल्यू कितनी होती है? 180। उसने बोला इनका अनुपात 6 और 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 हो गया। 9 का इसमें भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 20 बार जाएगा। अब 20 का गुणा बड़ा वाला कोण पूछा तो बड़े वाले में कर दो, 6 में कर दो 20 का गुणा, तो 6 दूनी कितने होते हैं? 12, पीछे 0 होगा तो 120। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने क्या बोला है, देखो यदि दो पूरक कोण, अब देखो इसने बात कर दी पूरक कोण। अब पूरक कोण कितने का होता है? ये सब आपको पता है, 90 का होता है। 90 डिग्री का होता है पूरक कोण। तो दोनों कोणों का अनुपात कितना था? 4 और 6 था। 4 और 2 था। 4 और 2 था, तो दोनों कोणों की माप क्या होगी? अब देखो मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो ट्रिक समझो, साधारण सी ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है। देखो ये क्या है? इसका डबल है। ये क्या है? इसका डबल है। देखो ये दे रहा 4:2। 2 का डबल क्या होता है? 4। तो आंसर भी उसका डबल होगा। 55 का डबल कितना होता है? 135 होता है? नहीं होता। 70 का डबल 20 होता है? नहीं होता। 50 का डबल 40 होता है? नहीं होता। 30 का डबल 60 होता है? बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नो फॉर्मूला, नो कुछ,
कुछ भी नहीं करना, हमें माथा भी नहीं मारना। देखो हमें उसका यहाँ पे देखो दिया 2 का जो 2 गुना है वो 4 है, तो 30 का 2 गुना 60 होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? कुछ दिक्कत नहीं है, हम बिना फॉर्मूला के उड़ाएंगे सारे क्वेश्चनों को। अब देखना इसमें क्या है, उसने बोला है ए बी पैरेलल सी डी और पी क्यू, ये तिर्यक रेखा है। देखो क्यू एम डी, देखो क्यू एम और डी ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दी है उसने 110 दे रखी है ये वैल्यू। अब उसने क्या बोला है, तो ए एल एम, देखो ए एल और एम कहाँ है, ये वाली वैल्यू पूछी है उसने, ये वाली वैल्यू क्या होगी? अब आप बताओ क्या होगी? तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो ये टेढ़ी लकीर जा रही है, उसने ये वाली यहाँ तक वैल्यू दे दी कितनी 110, और पूरी अगर हम इसको कर देते तो क्या हो जाता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर ऐसी कोई लकीर है ऐसे कर देंगे तो कितने का कोण हो गया, 180 का हो गया, 180 का हो गया। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 110 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा, 70 बचा। अब आप बताओ क्या इसका आंसर होगा? अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 70 होगा। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? अब आप बताओ बात सही है कि नहीं? जिन बच्चों को समझ में आया वो कमेंट कर दें पहले, ठीक है? जिन बच्चों के समझ में आया वो कमेंट कर दें, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो कमेंट ना करें, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 70, ठीक है? अब आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने क्या बोला है, एक त्रिभुज के 2 कोण समान है, एक त्रिभुज के 2 कोण समान है जिसमें से प्रत्येक कोण की माप 70 है। अब देखो 2 कोण है, देखो एक त्रिभुज है, मान लो ये वाला कोई त्रिभुज है, ठीक है? ये वाला कोई त्रिभुज है, इसके 2 कोण समान है, ये वाला और ये वाला समान है, इसकी 70 है और इसकी 70 है, तो वो पूछ रहा है इसकी क्या होगी? तो मैं एक आपको बात बताऊं कि त्रिभुज के, देखो यहां लिखता हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। 2 कोणों का दिया है 70 ये कितना हो गया, 140 हो गया। हम 140 घटा देंगे 70 में से तो कितना बचा, 40 बचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप बताओ क्या दिक्कत है? उसने 2 कोणों की माप दे दी है 70 और 70, तो 140 हो गया, और 140 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 70 140 घटाएंगे तो आपके पास 40 बचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो 7वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समपूरक कोण का युग्म नहीं है? समपूरक कोण, अब समपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं? अब देखो जिसको जोड़ने के बाद 180 नहीं आया वही आया इसका आंसर। उसने बोला नहीं है कौन सा? देखो 90 और 90 जोड़ेंगे 180 हुआ, ये तो है। 60 और 20 जोड़ेंगे 180 हुआ, ये भी है। अब देखो इसको जोड़ेंगे, ये भी है 180 हुआ, लेकिन 50 और 30 को जोड़ेंगे तो ये खाली 80 हुआ, ये ही नहीं है, लेकिन यही इसका राइट आंसर है, यानी सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये सारी चीजें सही हैं लेकिन सी इसका आंसर नहीं है। उसने बोला कौन सा इसका नहीं है, तो सी इसका नहीं है, ठीक है? अगला देखेंगे, अगला कितना इंपोर्टेंट है। अगला देखो उसने क्या बोला है कि 8वां क्वेश्चन जो है, त्रिभुज के दोनों कोण का योग 115 है। देखो एक त्रिभुज है, उसके दोनों कोणों का योग कितना है, 115 है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब 115 आपके पास दिया है, 115 को घटा दो इसमें से, यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ कितने 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6 बचे, 65 बचा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ क्या दिक्कत है? बिना फॉर्मूला के कहानी चल रही है और हर क्वेश्चन को एक चुटकियों में उड़ाएंगे, ये मेरा वादा है। और जिस बच्चे को डर लगता है वो मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है? इसको देखेंगे 9वें क्वेश्चन को, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर है तो उनमें से एक कोण होगा। अब देखो तीनों कोणों का योग बराबर है तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यदि हम 60 और 60 को जोड़ेंगे 180 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है? याद रखना इस क्वेश्चन को, आने वाले हैं ये क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित त्रिभुज में x का मान होगा, x का मान क्या होगा? अब आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी, बताओ। देखो निम्न त्रिभुज में x की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जो बच्चा दिमाग लगा पा रहा है वो पूरा दिमाग लगाए। अगर इनमें दिमाग नहीं लगाया ना तो पेपर में फिर आप गड़बड़ी कर जाओगे, फिर आप दौड़ते फिरोगे कि सर ये क्या हुआ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इन सब में दिमाग लगा के आपको करना है। देखो मैं बताऊं, ये तो देखो आपको दे दिया 35। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन ये जो आपको दिया है ये कितना है, 90 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 90 और 35 को, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 और 9
9 3 कितने हो गए 12 125 हो गया। लेकिन हमें पता था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 180 में से 125 गए तो कितना बचा 10। 10 में से 5 गए तो 5 बचे। यहाँ कितने बचे 7। 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 55 बचा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ क्या दिक्कत है इसमें? किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता। जितना मैं करा रहा हूं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये मेरा वादा है। अब देखो उसने बोला 0 डिग्री कोण का पूरक है। पूरक पूछा है। पूरक कितना होता है आप सबको मैंने बताया 90 का होता है पूरक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या दिक्कत है? अगला देखते हैं। देखो उसने क्या बोला, जिस कोण की माप ठीक 90 डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूरक कोण कहते हैं। क्या कहाँ है? देखो हाँ, देखो उसने बोला है कि 90 डिग्री होती है उसको समकोण कहते हैं। समकोण ऑप्शन नंबर सी। पूरक भी कहते हैं सम भी कहते हैं। पूरक इसमें दिया नहीं, सम दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में दोनों कोण के मान क्या होंगे? इस वाले और इस वाले कोण के मान क्या होंगे? तो देखो मैं आपको बताऊं, इसको ट्रिक से करोगे या वैसे ही करोगे ये बता दो। देखो ये 3, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि हमें पूरा पता है कि कितना होता है 180 होता है। 180 होता है। अब देखो 3 और 2 इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। कितना हुआ 5 हुआ। 5 का इसमें भाग देंगे। 5 3 15, 3 बचे 5 6 30, 36 आया। उसने बोला दोनों कोणों के मान कितना होंगे 36 में पहले तो 3 का गुणा कर देंगे और 36 दूनी 72 हुए। ठीक है, देखो और क्या करेंगे 2 36 में 2 का गुणा कर देंगे तो 36 दूनी 72 हुए। एक कोण 72 आया। इसमें से एक कोण 72 कौन सा है? ये 72 है। तो ऑप्शन नंबर डी। एक ही में 72 है, इसमें 72 तो यही आंसर होगा। इसमें 72 नहीं है, इसमें 72 नहीं है, इसमें 72 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि हमने 2 का गुणा करके दिखा था 36 में 72 आ रहा था। ऑप्शन नंबर डी है। हमने पूरा नहीं किया, यानी कि ये जो आ रहा है ये कितना होगा आप बताओ? ये होगा 108 का और ये होगा कितना 72 का। ठीक है, सारे कोण पता चल गए। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 में। उसने क्या बोला है, यदि 2 कोण समपूरक हों, समपूरक समपूरक की बात आ गई तो 180 आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए हो, तो उनके मापों का योग होगा। बात तो सही है यार। 90 90 के 2 कोण होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 90 और 90 कितना होता है 180 होता है। तो उसने समपूरक बोला, समपूरक की वैल्यू 180 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एफ ओ और जी इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया ये पूरा जो गोला होता है कितने का होता है 180 का होता है। ये आधा गोला 180 का होता है, पूरा 360 का होता है। ठीक है, अब देखो 20 ये है और 10 ये है, कितने हो गए 30 हो गए। इसमें से 30 घटा दो, कितने बचे 150 बचे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो 1x और 1x और 1x कितनी x हो गई 3x हो गई, यानी 3 का भाग दे दो तो कितना आ गया 50 आया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो x प्लस x बराबर के कितनी होगी 3x। 3x ही तो होगी। अब देखो x बराबर के 3 का, देखो 3 इसमें का में गुणा में इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, 3 का भाग दे देंगे तो 50 आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल मैं ट्रिक से सिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। अब देखो इसको देखेंगे। एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का होता है, क्या होता है बताओ? एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का होता है। एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 360। इसके बाद देखेंगे 17वां क्वेश्चन। उसने क्या बोला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा पूरक कोण है? पूरक कितना होता है 90 का होता है। अब देखो 2 कोण हमें जोड़ने के बाद 90 आ जाएगा, वही हमारा सही आंसर है। अब देखो 30 और 40 70 होते हैं, ये है नहीं। 40 ये होते हैं 65, ये है नहीं। ये ज्यादा निकल गया, ये है नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो उसने बोला पूरक कोण 90 का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसने क्या बोला 18 में, यदि कोण इतने रैखिक युग्म में है तो डिग्री का मान ज्ञात कीजिए रैखिक में। अब देखो रैखिक की बात आ गई, यहीं आपका दिमाग घूम गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा थोड़ी सी आपसे। अब जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे जब तक कुछ नहीं होगा। मजा तो तभी आएगा जब आप दिमाग लगाओगे। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है ये बताओ। देखो रैखिक जो कोण होता है वो 180 का होता है। रैखिक जो कोण होता है वो कितना होता है 180 का होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो उसमें से 40 घटा दो, 40 घटा दो तो कितने बचे आपके पास 140। बात सही है कि नहीं? अब देखो 2x और 1x और 4x कितनी x हो गई 2x और x और 4x कितनी x हो गई 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, और ये कितनी हो गई देखो 2 और 3 और देखो समझ में आ रही है कि नहीं? 2 और 1 5, 5 और 2 7, यानी 7x हो गई। यहाँ लिखेंगे 7x बराबर के 140। तो x बराबर के कितना होगा 140 बट्टे 7, 7 से इसमें काटेंगे 20 बार। उसने बोला का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अब आप बताओ इससे ज्यादा आसान हो सकता था? बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो उसने क्या बोला है, ये 85 है और ये 55 है। मैंने क्या बोला था, ये वाली संख्या पूछा है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 85 और 55 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 85 लिखेंगे, यहाँ पे 55 लिखेंगे। अब देखो जोड़ेंगे 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, 140 बचे। 180 में से 140 गए तो हमारे पास कितने बचे? 40 बचे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? हर कोण के क्वेश्चन को दिमाग में घुसा दूंगा, ये मेरा वादा है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे तो मजा आएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो, यदि कोण ए बी सी तीनों समान है, देखो तीनों कोण समान है तथा रैखिक युग्म में है, कोण कोण ए की माप क्या होगी? रैखिक में कितना होता है? 180 होता है। हमें क्या 3 बार जोड़ना चाहिए? 180 आया है तो हमें 60 3 बार जोड़ना चाहिए। 180 आया है क्योंकि 3 कोण ही तो होते हैं, एक ये एक ये एक ये 60 का ये 60 का ये 60 का, जब तो 180 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो बिना फॉर्मूला के करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था, ये देखो पूरी जो होती है वो कितने की होती है? 180 की होती है। और देखो इसमें से 60 ये काट लिया, 60 काट लो, 180 में से 60 काटोगे तो आपके पास 120 बचा। तो उसने बोला है कि ये वाली कितनी होगी? तो ये वाली 120 की होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 120 और 60 को जोड़ेंगे तभी तो हमारा 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, हिला देंगे, पूरे सिस्टम को हिला देंगे। निम्नलिखित चित्र को देखकर x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर हमें x की वैल्यू पूछा है, ये वाली x की वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे? सब xओ को जोड़ देंगे। 2x 3x 4x 4 और 3 7x 7 और 5 12x, यानी कि 12x बराबर टोटल एक गोला कितने का होता है? आप सबको पता है 360 का होता है। तो 12 का 360 में भाग देंगे, 12 3 36, 3 बार x की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? आपको हुआ बना के बता दिया है कि कोण इतने खतरनाक होते हैं, कोण ये होता है वो होता, कुछ नहीं होता। बस देखते जाओ, मजा आएगा आपको लास्ट तक। देखो उसने क्या बोला, यदि एक कोण का मान 105 है तो x का मान क्या होगा? अब देखो एक जो कोण है 105 है तो दूसरा इसका मान क्या होगा? तो मैं बताऊं, 105 में 3 का भाग दे दो, 3 से 3 बार जाएगा और 5 में 5 15 35 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखो 35, देखो 3 गुणा 35 होगा, तभी तो मैंने क्या बोला था, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये 105 का तो ये भी 105 का होगा। अब देखो 35 का गुणा 3 में करेंगे तो 105 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो 24वां क्वेश्चन देखो, त्रिभुज के दो कोण ए बी और देखो त्रिभुज के दो कोण दिए ए और बी 90 और 40 के हैं, तो कोण सी का मान क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। एक 90 का है, दूसरा 40 का, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ? 9 और 4 कितना होता है? 13, 130 हुआ। 130 को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा? 50 बचा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो यदि ए ओ बी बराबर के, ये देखो 35 दिया है, ये वाला 35 है, ये वाला 60 है। उसने बोला ये क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था, पूरा जो होता है वो कितना होता है? 180 का होता है। अब 180 में 60 और 35 दिए हैं, 60 और 35 दिए हैं, कितना हुआ? 5 और 9 95 हुआ। तो 180 में से 95 गए तो आपके पास कितना बचा बताओ? अब देखो ये बचा, देखो 90 और 5, देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचे। यहाँ कितने बचे आपके पास? 7, 17 में से 9 गए तो कितना बचा? 8, 85 बचा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु, देखो उसने बोला एक बिंदु से कितनी किरणें खींची जा सकती हैं? असीमित किरणें खींची जा सकती हैं। ये बिंदु है, ये खींच दो, ये खींच दो, ये खींच दो, ये खींच दो, असीमित खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी खींची जा सकती हैं असीमित। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही नहीं बचा, क्या करें यार, क्वेश्चन ही नहीं बचा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इधर उधर सब लोगों पे शेयर कर दो, और जितने भाई बंधु तैयारी करें उन सब पे शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से जल्दी। अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा देना, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।